वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं और इन्जॉय कर रहे हैं सर्दियाँ। और अब ख़त्म हो गई हैं सर्दियों की छुट्टियाँ भी और बच्चे जा रहे हैं जी स्कूल। और मेरे बच्चे तो कह रहे हैं कि जी हमने स्कूल नहीं जाना। ख़ास तौर पर मुर्तज़ा, वो बहुत तंग कर रहा था। सर्दी भी अभी है कुछ, लेकिन अब क्या करें, बच्चों को तो जाना ही है। अब कितनी देर तक छुट्टियाँ कर सकते हैं। खैर जी, यहाँ पे जी फ्राइडे है आज और मैं बना रही हूँ सूप। वैसे तो सूप मैं घर में बनाती हूँ, लेकिन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कनौर का इंस्टेंट सूप। यकीन करें ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो कहते हैं ना कि साशे वाली चीज़ें भी जो है वो बनाना किसी किसी का काम है, हर कोई नहीं बना सकता। जो चीज़ें रेडी होती हैं, रेडी टू मेक होती हैं, उनको बनाना भी आसान नहीं होता। तो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पे कि कैसे बनाया जाता है चिकन सूप, चिकन हॉट एंड सॉर सूप। तो ये कनौर का साशे मैंने लिया है, बहुत ही फेमस है, हर जगह से आपको इजीली मिल जाता है, लेकिन सर्दियों में ये बहुत शॉर्ट भी हो जाता है। करना क्या है, आपने इसके अंदर जो है आप 3 ग्लास पानी लेना है किसी पैन में और उसमें इस मिक्सचर को डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से हिला लेना है। इसमें छोटे छोटे चिकन के चंक्स भी हैं, कैरेट्स भी हैं और कैप्सिकम के पार्टिकल्स भी आएंगे इसमें। और बड़ा यम्मी सा फ्लेवर होता है इसका। आप जब इसको पियेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये जो है वो कनौर का सूप बनाया है। और इसमें बाकी सारी चीज़ें भी मैं ऐड करूँगी। वैसे तो इसका फ्लेवर इतना अच्छा होता है कि इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है तो इसमें मैं ये चीज़ें भी ऐड करूँगी। हॉट एंड सॉर सूप बनाने के लिए इसमें जो है वो चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर भी जाएगा। अब आपने करना ये है कि इसको करना है बॉयल आने तक इसको हिलाते रहना है। आपने बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी कि आप इसको हल्का सा रख के छोड़ देंगे और बाद में भूल जाएंगे इसको। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने आते जाते इसको चम्मच हिलाते रहना है जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। और बॉयल आएगा तो इसमें हमने क्या करना है कि हाफ़ जो है वो बीट किया हुआ एग, यानी कि इसको अच्छे से एग को जो है वो बीट नहीं करना, लाइट सा बीट करना है फॉक के साथ। और इसको आपने जब बॉयल आपको लग जाएगा कि आ गया है अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल चम्मच हिलाते हुए ही आपने इसमें एग डालना है। एग डालने के बाद चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि इससे ये होगा कि एग जो है वो सारा नीचे लग जाएगा और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे जो सूप है उसमें अच्छे तरीके से स्कैटर्ड नहीं होंगे और फिर आपको पता है कि सूप का मज़ा ही नहीं आएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसकी थिकनेस कैसी हो गई है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी ही शामिल हैं, कॉर्नफ्लोर भी, चिकन के पार्टिकल्स भी और चिकन पाउडर भी, सब कुछ चीज़ें शामिल हैं इसमें। अब ऑलमोस्ट जो है ये रेडी हो गया है, इसको बॉयल जो है वो आने वाला है। आजकल जी सर्दियाँ और इस तरह की चीज़ें पीने का, खाने पीने का बहुत दिल करता है और अभी मेरा गाजर का हलवा बनाने को भी बहुत दिल कर रहा है और इंशाल्लाह वो भी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ अच्छे से जो है इसमें एग ऐड कर दूँगी जो हल्का सा बीट किया हुआ है। और इसको देखें आपने, साथ साथ मैंने एक जो है वो हाथ से अगर एग डाला है उसमें और दूसरा से इसको साथ साथ में हिला रही हूँ, स्कैटर्ड कर रही हूँ उसके पार्टिकल्स को। और वो आप देखेंगे कितनी अच्छी सी लुक आ रही है। बाज़ार का जो आप सूप पीते हैं, डिफरेंट जगह का जो आप ट्राई करते हैं, उससे ये बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो जनाब हम क्या करेंगे कि सूप को जो है वो हल्का सा हिलाते रहेंगे और इसको रख देंगे हम थोड़ी सी देर के लिए हल्की आंच में, मीडियम से थोड़ी आप कह दें कि लाइट सी होगी और इसको हम पकने के रख देंगे। इसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड करके, इसमें सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस हमने ऐड किया। इसका कलर आप देखें साथ ही चेंज हो गया और इसको हमने हल्का सा पकने के लिए रख दिया ताकि इसमें जो अंडे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल ना आए। जी जनाब, देख लिया आपने कि सूप कैसा ही मज़े का लग रहा है इधर, और ये पीने में भी बहुत यमी। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप मायूस नहीं होंगे बल्कि बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ पे जी सूप बच्चे तो इतना पीते नहीं हैं और मैंने 2 बाउल्स में सूप जो है वो डालने लगी हूँ, एक अपने लिए, एक हस्बैंड के लिए। बच्चे हमारे साथ ही शेयर कर लेंगे। खुदा बड़ी हो रही है, उसके थोड़े से टेस्ट जो हैं वो डेवलप होते हैं, वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती है। लेकिन मुर्तज़ा की नाक पे तो जनाब कोई चीज़ ही नहीं चढ़ती। मुर्तज़ा साहब बहुत सोच समझ के और चूज़ी हैं खाने में। ये हमारा सूप रेडी है जनाब। आज आना है कुछ गेस्ट ने, मेरे इन लॉज़ में है शादी। और शादी किसकी है जनाब? मेरे जो चचा ससुर हैं उनके बेटे की शादी है और वो लाहौर में ही रहते हैं। तो मैंने जी उनके आने से पहले घर को सारा साफ़ कर दिया है। मुझे एज़ यूजुअल आपको बताया था कि घर साफ़ सुथरा चाहिए होता है जिसने किसी ने भी आना हो। सैटरडे का डे है, आज सैटरडे है और मैंने घर को साफ़ कर दिया अच्छे तरीके से। और यहाँ पे शाम हो गई और वो आने वाले हैं और हम लोगों ने भी जाना है वलीमे पे। और बारात उन्होंने अटेंड की, वो इस्लामाबाद से आए हुए हैं
मेरी दूसरे चचा और जो चचा ससुर हैं वो उनकी फैमिली जो इधर शादी अटेंड करने आई थी तो वो हमारे घर यहाँ स्टे करेंगे। इधर हुदा कर रही है शरारतें और कह रही मुझे बहुत सर्दी लग रही है, तो मैंने उसे कहा कि आओ हम यहाँ से टेरेस से जो है वो गेस्ट का वेट करें, और जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने उनके आने से पहले ही यहाँ पे अंगीठी जो है वो लगा दी है ताकि वो आएँ तो हम कमरे को गर्म कर लें। सर्दी आज भी जनाब ज़्यादा है और मैं सोच रही हूँ कि कल हमने जाना है वलीमे तो पे संडे को, तो कैसे जाएंगे। खैर देखें क्या होता है, लेट्स सी। मेहमान जो है वो हमारे आ गए हैं और गाड़ी पे ही आए थे अपनी इस्लामाबाद से। यहाँ पे हमने अगले दिन जो है वो शादी अटेंड की है, और ये शादी के जो है मैं आपके साथ स्लोमो शेयर कर रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड से कहा कि मेरा एक स्लोमो ले लें, वो भी मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उनके हाफ जो है वो हेड में पेन हो रहा था, हेडेक था, माइग्रेन था, और साथ उनको बीपी लो हो रहा था, वॉमिट हो रही थी। तो हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं हो रहा था जाने का। लेकिन फिर क्योंकि चाचा ससुर ने बहुत जो है वो दिल से इनवाइट किया था हमें, वो घर आए थे इनविटेशन देने, तो हमने सोचा कि हमने तीनों दिन शिरकत नहीं की, कम से कम आज एक दिन हम थोड़ी देर के लिए चले जाएं। तो चचा वगैरह जो दूसरी फैमिली आई हुई थी वो चले गए, पहले ही चले गए तैयार होकर, और मैं जो हूँ मैंने अपने बच्चों को तैयार किया दोनों को, और हस्बैंड ने थोड़ी देर आराम किया। जब वो थोड़ा बेटर फील हुआ फिर हम लोग शादी पे गए। हम ज़रा लेट ही पहुँचे थे। शादी का जो टाइम था वो दोपहर में था 1 o'clock से 4 o'clock तक, लेकिन हम लोग जो है वो 3:30 पे पहुँचे थे ऑलमोस्ट। बस खाना खाया हमने और सलामी वगैरह दी और सबसे मिले गेस्ट वगैरह से, और फिर हमने वापसी करी, क्योंकि वापसी पे मेरे हस्बैंड ने हमें छोड़ने के बाद जो है वो डॉक्टर पे भी जाना था, क्योंकि हस्बैंड जो थे उनको मेरे कज़न जो हैं जो ब्रदर इन लॉ थे वो लेकर गए थे डॉक्टर पे, हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन इतना आराम मेरे हस्बैंड को उससे फ़ील नहीं हुआ। तो फिर जो हमारा फैमिली डॉक्टर है जिसके पास जाते हैं, फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि उसी के पास दिखा के आता हूँ। ये है जी संडे, और बल्कि संडे नहीं, ये मंडे है। मंडे को हमने जो है वो ग्रॉसरी करने जाना था। मेरे हस्बैंड ने अगले दिन मंडे को छुट्टी की। संडे को हमें बहुत थकन हो गई थी, घर में इतने मेहमान थे, मैंने सारा घर साफ़ करना था। उसके अलावा हमने शादी भी अटेंड की। हस्बैंड की तबीयत भी नहीं ठीक थी, मुझे भी अपनी तबीयत कुछ ऐसी ही लग रही थी। मुझे लग रहा था कि हमें ठंड वगैरह लग गई है, जिसकी वजह से ना हमारे सर में भी दर्द हो रहा है, हमें वॉमिट भी फ़ील हो रही है। इतनी मुश्किल से जो है वो गेस्ट वगैरह जो आए थे उनको हमने देखा, और उसके अलावा सुबह ब्रेकफास्ट और जो है और बाकी सब चीज़ें जो थी वो मैनेज की। हस्बैंड जो थे बीमार थे, इसलिए मुझे सारा कुछ देखना पड़ा। फिर हस्बैंड ने जो है मंडे को ऑफ़ किया। मैंने उन्हें कहा कि अब आप आज आराम कर लें, आपने मेडिसिन ली है, सारा दिन आराम करें ताकि ट्यूसडे से आप जो है वो फ्रेश होकर जा सकें ऑफिस। तो फिर हस्बैंड ने ये कहा कि अब आज अगर मैंने ऑफ़ कर ही लिया है तो क्यों हम ग्रॉसरी वाला काम कर लें, क्योंकि ग्रॉसरी हुई थी जनाब हमारी ख़त्म। मैं महीने के 10 पे करती हूँ ग्रॉसरी, और आज 8 तारीख थी, तो हमने सोचा कि अब 2 दिन ही रह गए हैं पीछे, और आज छुट्टी भी की है, फिर वर्किंग डे शुरू हो जाएंगे और बच्चों ने स्कूल भी जाना है, हमारे पास टाइम नहीं होगा। बच्चों की स्कूल की भी कुछ चीज़ें लाने वाली थी, तो हमने सोचा कि हम जो है वो ट्यूसडे को वो कर लेंगे, मंडे को हम ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो यहाँ हम घर के पास आए हैं, बनावा में आगे ही है जी, उसी साइड पे हम जाते होते हैं ज़्यादातर। इधर है जी राइजन कैश एंड कैरी मॉल। हम इधर आए हैं ग्रॉसरी करने। यूजुअली हम इधर आते हैं, हम कारफोर भी चले जाते हैं, और उसके अलावा आपको मैंने शेयर किया था कि मैं जो है वो लुत्फ़ पर भी चली जाती हूँ, जो कि अस्करी 9 में आई थिंक 10 में। हमने 2-3 दफ़ा वहाँ से भी ट्राई किया, वहाँ के रेट्स भी अच्छे थे, तो मिला जुला जनाब हम ग्रॉसरी कर लेते हैं। यहाँ पे हम चीज़ें जो हैं वो ख़रीद रहे हैं। मैंने लिस्ट तो नहीं बनाई हुई थी, लेकिन जाने से पहले मैंने चीज़ें चेक कर ली थी कि कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो आने वाली हैं। तो हम लोग जो है देख रहे थे चीज़ें कि कौन कौन सी जो है वो लेनी है। डिफरेंट सेक्शंस हैं यहाँ पे, और आई थिंक हम लोग जो है वो पत्ती वगैरह डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी लेनी है। हस्बैंड ने कहा कि इस दफ़ा जो है ना इलायची वाला फ्लेवर भी एक लेते हैं, तो फिर हमने बड़ा पैक नहीं लिया पत्ती का, हमने 2 पैक ले लिए। एक सिंपल वाला वाइटल का हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और साथ हमने जो है वो दानेदार वाला इलायची वाला ले लिया, क्योंकि हस्बैंड को शौक़ है, वो ही ऐसी चीज़ें नई चीज़ें एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हमारी हो रही है वापसी। हमने ग्रॉसरी कर ली थी और अब हम आ रहे हैं वापस। मैंने जो है वो सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी, प्याज वगैरह ये सब चीज़ें ख़त्म हो गया था बिल्कुल, लेकिन वो भी हमने जो है उसके रेट्स देखे उधर राइजन में ही बहुत अच्छे थे, मुनासिब थे, जितने बाहर जो है वो जिस हिसाब से बाहर मिल रही थी, तो हमने सोचा कि हम वहीं से परचेज़ कर लेते हैं। फिर हमने वहीं से चीज़ें ख़रीदी और हम घर आ गए वापस। घर आके जनाब बहुत काम था, क्योंकि मैं सारे काम छोड़ कर गई थी और समझ में नहीं आई थी कि पकाना क्या है, और फिर आके सारी ग्रॉसरी समेटनी थी, फिर बर्तन भी धुलने वाले थे, घर का काम भी होने वाला था। साथ साथ मैंने वो सारा काम समेटा, आकर कपड़े वगैरह जो धोने वाले थे वो धोए, वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, और उसके अलावा फिर मेरे पास सीख कबाब पड़े थे। तो हस्बैंड ने सोचा कि अभी फ़िलहाल तो इतना टाइम नहीं है कि कोई सब्ज़ी वगैरह बनाई जाए, तो ना सीख कबाब वगैरह जो है वो बना लो। तो यहाँ पे मैंने ये सारी
ग्रॉसरी समेटने के चक्कर में पूरा जो है वो ड्रॉ ठीक किया, जहाँ पे सारे मसाले वगैरह पड़े हुए थे उसकी सफाई की। उसके बाद नीचे मैंने सारी ग्रॉसरी समेटी, जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ रखनी थी, चावल वगैरह और चीज़ें वगैरह वहाँ पे समेटी। और फिर मैंने सीख कबाब की बनाई जी, दम कबाब जो है वो हांडी में। इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया जी कि मैंने सीख कबाब को फ्राई उसके पीसीस करके छोटे छोटे बाइट्स करके, और फ्राई करने के बाद साथ साथ जो है वो मैं दूध भी बॉईल कर रही थी दूसरे जो है वो चूल्हे पर। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि आप बिल्कुल ही हार्ड कर लें और सख्त सा कर लें, वरना इसने सालन में जाके सख्त हो जाना है और इसका टेस्ट जो है ना वो उस तरह से डेवलप नहीं होगा। तो मैंने जो है वो सीख कबाब्स को जो है वो फ्राई किया था, और फ्राई करने के बाद मैंने उनको निकाल लिया जब लाइट ब्राउन से हो गए थे और मुझे लग रहा था कि बस सब सॉफ्ट हैं, यानी सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे तो आपने इनको निकालना, हार्ड होने पर नहीं निकालना। उसके बाद ऑयल जो था वो इसी पैन में था, और उसी के अंदर जो है जी मैंने प्याज कट किए हुए थे और वो डाल के मैंने उसमें जो है अपना सोचा कि मैं बना लेती हूँ सालन, और इसी ऑयल को थोड़ा सा जो है वो मैंने कम किया, और बाकी के अंदर मैंने जो है वो टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही उसमें मिर्चों का पेस्ट भी मैंने बना लिया था, हरी मिर्चों का भी, और साथ जो है वो अनियंस मैंने काटे हुए थे। और अब सबसे पहले जो है मैंने पैन के अंदर, ऑयल तो गर्म ही था, उसी के अंदर जो है मैंने प्याज डाले। प्याज को जो है मैंने लाइट ब्राउन किया। लाइट ब्राउन करने के साथ जो कुछ प्याज थे वो मैंने निकाल लिए थे, वो मैं दम में बिल्कुल एंड पे जो है जब कबाब जो है वो बन जाएंगे हांडी तो डालूँगी उसमें। फिर उसके बाद मैंने जब प्याज गोल्डन हो गए थे तो मैंने लाइट सा पानी डाला, और उसके अंदर टमाटोज़ और ये गार्लिक, जिंजर और जो चिलीज़ का पेस्ट था ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया, और फिर इसमें जो है हल्का सा पानी डालकर जो है मैंने इसको रख दिया था। लेकिन उससे पहले इसमें मैंने थोड़े स्पाइसेस भी शामिल किए थे, जो आम स्पाइसेस होते हैं, ज़ीरा और सूखा धनिया का पाउडर डाला था, और उसके अलावा मैंने जो है वो रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और टर्मरिक डाला था, हल्दी डाल दी थी। उसका गरम मसाला मैंने थोड़ी सी पिंच लिया था, मैं इतनी ही यूज़ करती हूँ ताकि सालन जो है वो काला ना हो। यहाँ पे मैंने जब इसको अच्छे तरीके से हिलाया, इसको मिक्स किया, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया, और मिलाने के बाद जब मैंने पानी हल्का सा ऐड कर दिया तो इसको रख दिया। उसके बाद जब मैंने पानी जब इसका थोड़ा सा खुश्क हो गया था तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी योगर्ट शामिल कर दी थी। योगर्ट एक अच्छा फ्लेवर देती है जब भी आपने कोई ग्रेवी वाला सालन यूज़ करना होता है, जिसकी ग्रेवी आप ज़्यादा चाहते हैं, और थोड़ा सा आप थोड़ा सा बनाना चाहते हैं कि मज़े का लाए फ्लेवर, तो टमाटो के अलावा आप इसमें जो है वो गार्लिक, इसमें योगर्ट भी शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा जब आपने ये सब कुछ कर लिया है और इसकी अच्छी सी ग्रेवी आपको लगेगा बन गई है, जो योगर्ट है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है, और इसमें आप जो है वो कबाब के जो आपने पीसेस किए थे वो आप इसमें शामिल कर देंगे, और उसके बाद जो आपका सिर्फ भुनाई का काम रह जाता है, आपने वो करना है। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे और कबाब के अंदर वो सारा जो मसाला है वो चला जाएगा, और तो ये सालन जो है वो बहुत ही यम्मी लगेगा। अब इस दौरान जो है जब आपको लगेगा कि सालन ने जो है वो घी वगैरह छोड़ना शुरू कर दिया है और कबाब जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं और उसमें मसाला अब्सॉर्ब हो गया, आपने इधर ही वो जो अनियन आपने बचाए थे, सौते किए हुए थे, वो वाले अनियन जो है वो आपने इसमें ऐड कर देना और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। सौते अनियन से ये होगा कि आपके जब कबाब के जो फ्लेवर जब आपका अंदर जाएगा मुंह में तो साथ अनियन भी जाएंगे तो बड़ा ही डिफरेंट फ्लेवर आएगा। यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं दे देती हूँ कोयले का स्मोक दे देती हूँ और उससे ज़रा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। उसके लिए जी मैंने एक ब्रेड का पीस लिया, उसके ऊपर मैंने कोयले के पीस को रख दिया और ऑयल उसके ऊपर डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने इस ढक्कन को, लिड को जो है वो बंद कर दिया था, और फिर उसके बाद जब मैंने उठाया तो इस तरह की शक्ल दी और इसके ऊपर मैंने लेमन और चिलीज़ और इस तरह की चीज़ें जो है वो गार्निश कर दी थी। ये हो रहा है जनाब मंडे की शाम का टाइम और बच्चे खेल रहे हैं। ये खुदाई को ही जो है वो गेम ईजाद की थी कि इस तरह से वो मुर्ज़ा को कह रही थी कि देखते हैं कि कौन विन करता है। बॉल के साथ जो है ना वो सामने से उधर जाना है किचन की तरफ और किचन से फिर सामने की तरफ आना है। तो मुर्ज़ा जो है ना वो एक दफ़ा शुरू हो गया और कहता है कि मैंने देना ही नहीं है बॉल, अब मैं ही बार बार खेलूँगा। और खुदा मुर्ज़ा में हो रही थी लड़ाइयाँ और मैं इनकी बना रही थी वीडियो और इन्जॉय कर रही थी। उनके बाबा भी जो है ना वो साथ इनको देख रहे थे और वो बाबा से पूछ रहे थे कि बाबा आप कौन जीत रहा है, और वो साथ जो है वो अपने कमेंट्री कर रहे थे। तो यहाँ पे मुर्तज़ा जो है ना वो प्रॉपर कर नहीं रहा था, लेकिन हो नहीं रहा था उससे, लेकिन उसने पूरा ट्राई किया। जी जनाब, आज है मंडे और कल है ट्यूसडे, और ट्यूसडे को जनाब बहुत काम है मुझे क्योंकि वेडनेसडे से स्कूल हो रहे हैं स्टार्ट।
और आप लोगों के बच्चों के भी स्कूल स्टार्ट हो रहे होंगे और आप लोग भी बहुत बिज़ी होंगे यकीनन, और ये सोच रहे होंगे कि बच्चों को भेजा जाए या ना भेजा जाए, क्योंकि सर्दी की शिद्दत तो भी ख़त्म नहीं होने वाली, बल्कि आने वाले दिनों में शायद और बढ़ जाएगी। तो अब क्या करें, लेकिन हम बच्चों को घर में नहीं बिठा सकते। मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, सर्दी और गर्मी की शिद्दत का उनको बर्दाश्त करना आना चाहिए, हर तरह के इन्वायरमेंट को। बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय कर लिया, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया। अब स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आगे एग्ज़ाम्स आएंगे और फिर उनका सिलेबस कवर नहीं होगा और वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। और वैसे भी बच्चे सारा दिन घर में रह रह के बोर ही होते हैं, और स्कूल जाके उनके फ्रेंड्स होते हैं और दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिज़िकली भी फिट रहते हैं और मेंटली भी। तो मैं तो पूरे हक़ में हूँ कि बच्चों को भेजा जाए अब, और छुट्टियाँ जो हैं ना दी जाएँ, क्योंकि आगे ही पढ़ाई का बहुत हर्ज हो गया। तो हुदा मुर्तज़ा के शूज़ तो मैंने ले लिए थे, स्कूल की तैयारी तो मुकम्मल है। अब जो है थोड़े छोटे मोटे और जो काम है वो मुझे करने वाले हैं, जिसके लिए मैं कल जाऊंगी बाज़ार। और जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप अपने कमेंट सेक्शन में इजहार कर सकते हैं अपनी राय का, और आप भी तैयारी पकड़िए बच्चों को भेजने की। इंशाअल्लाह ताला मिलते